परिवहन विभाग में बड़ी बैठक, सभी आरटीओ की आज बैठक होगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा लेंगे बैठक। सभी आरटीओ की बैठक परिवहन भवन में होगी। आरटीओ के कार्यों, रेवेन्यू कलेक्शन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर यह बैठक आज होनी है। सभी आरटीओ की आज बैठक है। लगातार परिवहन विभाग भी सक्रिय है, एक्टिव मोड में है। परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ये बैठक लेंगे। इससे पहले भी 2-3 बैठकें हुई हैं जिनमें किस तरीके से कार्यप्रणाली रहने वाली है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। उसी कड़ी में आज एक और बैठक जिसमें सभी आरटीओ शामिल होंगे। आरटीओ के कार्यों, रेवेन्यू कलेक्शन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। परिवहन विभाग में ये बड़ी बैठक, सभी आरटीओ की आज बैठक होगी। इससे पहले भी आपको बता दें, लगातार परिवहन विभाग सक्रिय मोड में है, एक्टिव मोड में है। इससे पहले भी 2 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसी कड़ी में एक और बैठक परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज लेंगे, जिसमें सभी आरटीओ शामिल होंगे। आरटीओ की बैठक परिवहन भवन में होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इस बैठक में आरटीओ के कार्य, रेवेन्यू कलेक्शन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, कार्यप्रणाली पर चर्चा होगी। तो ये परिवहन विभाग में बड़ी बैठक, साथ ही आपको बता दें परिवहन मंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस बैठक की अगुवानी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, बताएं किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं परिवहन विभाग की बैठकों का भी दौर जारी है और आज क्योंकि परिवहन मंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ये बैठक लेने वाले हैं, तो क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है? देखिए, आरटीओ में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं और लगातार लंबे समय से कई खामियां सामने आ रही है, चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर हो या फिर रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर हो या फिर जो अन्य जो सेवाएं आरटीओ की ओर से की जा रही है, उनमें कई तरह की खामियां आ रही है। साथ ही सरकार के गठन के बाद पहली बार ये आरटीओ की बैठक परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ये बैठक लेंगे। परिवहन भवन के अंदर दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी जिलों के जो आरटीओ है वो इस कार्यक्रम में इसमें बैठक में मौजूद है। साथ ही जो परिवहन विभाग के कमिश्नर और अन्य विभागीय अधिकारी वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्य रूप से रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि मार्च का समय नजदीक और जो लेखा जोखा सरकार की ओर से पूरा किया जाता है, रेवेन्यू कलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है आज में परिवहन विभाग की। तो इस रेवेन्यू को और कलेक्शन को और अधिक बढ़ाने का जो टारगेट है वो भी इन आरटीओ को आज की बैठक में दिया जा सकता है। साथ ही जो खामियां आ रही है, साथ ऑनलाइन जो प्रोसेस और अधिक बढ़ाने की दिशा में जो काम किया जा रहा है आरटीओ की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से, उसकी सेवाओं में और अधिक बढ़ोतरी करने, साथ ही आगामी दिनों के अंदर जिस तरह से जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया हो, फिर जो आरसी और जो अन्य दस्तावेज जो आरटीओ की ओर से उपलब्ध करवाए जाते हैं वाहन मालिकों को, और उनमें और अधिक सहूलियत देने जैसी कई मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही नए मंत्री और परिवहन जो मुख्यमंत्री बैरवा आज की इस बैठक के अंदर कई और अन्य टारगेट है वो भी इस बैठक में आरटीओ अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। लोकेश, देखिए परिवहन विभाग की 2 मीटिंग्स हमने पहले भी देखी हैं जो हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, उच्च अधिकारी उन मीटिंग्स में शामिल रहे हैं। कहीं ना कहीं समीक्षाएं होती हैं, रणनीति बनाई जाती है और उसी के बाद आगे की जो बैठक प्रस्तावित होनी होती हैं। तो अगर आज की बैठक की ही हम बात कर लें तो जैसे आरटीओ की आज बैठक होनी है, तो कार्य प्रणाली किस तरीके से रहने वाली है? आपने बताया रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर भी चर्चा होगी। कई सारी खामियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं, उनके निस्तारण के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से आरटीओ के अंदर कई तरह की खामियां देखने को मिल रही है। चाहे बात करें तो जो आरसी देने की बात है, फिर जो लाइसेंस है और अन्य जो सुविधाएं वो उनमें पेंडेंसी बड़ी समय से देखने को मिल रही है। तो पेंडेंसी को किस तरह से दूर किया जाए, रेवेन्यू कलेक्शन, हालांकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो जिस तरह से 2022-23 के अंदर भी जो रिकॉर्ड राजस्व अर्जन का काम है वो परिवहन विभाग की ओर से किया गया, तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। जो नए निर्देश है वो और जारी किए जा सकते हैं। साथ ही जो आरटीओ के अंदर जो खामियां हैं, चाहे आम दिन के जो काम में जिस तरह की
लापरवाही बरती जाती है उनको लेकर हो, या फिर जो आरटीओ के जो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित हो, जो खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने और साथ ही नई तरीके से और अधिक सुविधाएं जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा परिवहन विभाग की ओर से जारी की जाती है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण हो या फिर ऑनलाइन सुविधाएं और अधिक बढ़ाने जैसी कई मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और नई दिशा निर्देशों को दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो परिवहन विभाग की बड़ी बैठक, आरटीओ के कार्यों, रेवेन्यू कलेक्शन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बैठक में होगी चर्चा।